तो दोस्तों आज हो गई है 11 अप्रैल और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में बढ़ती हुई महंगाई के लिए सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बायकॉट गोदी मीडिया। पहली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का आह्वान, भाजपा के दमनकारी शासन को समाप्त करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सभी विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर के लोगों को उसके उत्पीड़न से मुक्ति दिलानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी पार्टी ने बीएसपी के प्रमुख मायावती से यूपी में गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने गठबंधन को लेकर के कोई जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही खड़गे ने आगे कहा है कि महंगाई के चलते लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, नौकरियां हैं नहीं देश में, और आरएसएस सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। इस स्थिति में सवाल यह है कि हमारे लोकतंत्र का आखिर क्या होगा, और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की सुरक्षा आखिर कौन करेगा। भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई में सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए और भाजपा का देश से सफाया करना चाहिए, ये यहां पर कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। यूपी एमएलसी चुनाव में धांधली, मुंबई में थे मतदाता और यूपी में डल गया वोट। सपा ने बीजेपी पर लगाया है बूथ कैप्चरिंग का आरोप। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए हुए मतदान के बाद समाजवादी पार्टी ने यहां पर कई सवाल उठाए हैं। एमएलसी चुनाव में कई जगहों पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से लिखित यहां पर शिकायत भेजी है। सपा ने पत्र में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग करने का भी आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में संत कबीर नगर के हैसर बाजार मतदान केंद्र, बस्ती के गौर ब्लॉक मतदान केंद्र और बस्ती के विक्रम जोत ब्लॉक मतदान केंद्र पर गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। यहां पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से पुनः मतदान कराए जाने की भी अपील की है। पत्र में आरोप है कि 9 अप्रैल को संत कबीर नगर के हैसर बाजार मतदान केंद्र पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जबरन यहां पर वोट डलवाए गए। पत्र में आरोप है कि यहां पर 190 मतों में से सभी 190 मत डलवा दिए गए, जबकि कई मतदाता मुंबई में रह रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूपी एमएलसी चुनाव में भाजपा ने कैसे यहाँ पर खुलेआम देख सकते हैं कि बूथ कैप्चरिंग की है और फर्जी वोट यहाँ पर डाले गए हैं, ये खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग से की है सपा ने शिकायत। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, अमेरिकी सांसद ने पीएम मोदी को बताया है तानाशाह। आप लोगों को बताते चलें, अमेरिका की एक सांसद ने पीएम मोदी को नया पिनोसे बता दिया है। इसको लेकर के आप लोगों को बताते चले हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने भारत में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, और उनका कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए पिनोसे, जो कि एक तानाशाह था, वो बनकर के उभर रहे हैं। ये यहां पर देख सकते हैं कि अमेरिकी सांसद ने लिया है पीएम मोदी को निशाने पर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चले, अमेरिकी सांसद ने आगे कहा है कि मोदी सरकार के राज में लगातार मुस्लिमों के ऊपर यहां पर भारत के अंदर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं और मानवाधिकार के खुला उल्लंघन यहां पर हो रहा है भारत के अंदर। ये यहां पर कहना है अमेरिकी संसद में सांसद का। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले, फ्लाइट में स्मृति ईरानी से कांग्रेस की नेता की कहा सुनी, पूछा रसोई गैस इतनी महंगी आखिर क्यों है। आप लोगों को बताते चले, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डिसूजा ने महंगाई को लेकर के फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल पूछा है। दरअसल वाकया दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट में सफर के दौरान का है, जब फ्लाइट में नीता डिसूजा का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सामना हुआ तो उन्होंने रसोई गैस की महंगाई को लेकर के सवाल पूछ दिया, और इस वीडियो क्लिप को यहां पर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। आपको बता दें कि यूपीए सरकार के दौरान रसोई गैस महंगी होने पर स्मृति ईरानी ने हल्ला बोल दिया था, लेकिन अब वह पूरी तरीके से महंगाई पर चुप्पी साधे हुए हैं।
जिसको लेकर के आए दिन उनको यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया जाता है। दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राजस्थान में हिंसा के दम पर सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है भाजपा। करौली से की है इसकी शुरुआत। सीएम अशोक गहलोत का जोरदार हमला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा प्रदेश में हिंसा के दम पर सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। उन्होंने करौली हिंसा का जिक्र करते हुए कहा है कि भाजपा माहौल शांत करने के बजाय लगातार बिगाड़ने में जुटी है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारी सरकार ने ऐसा खुशहाली वाला बजट इस वर्ष पेश किया है जिसकी हर वर्ग और हर समुदाय सराहना कर रहा है। इस बजट के कारण कांग्रेस की लोकप्रियता से घबराई भाजपा अब प्रदेश में सांप्रदायिकता की आग भड़काना चाहती है। इसकी शुरुआत भाजपा ने करौली से कर दी है। सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि दिल्ली में बैठे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने राजस्थान में पार्टी के नेताओं को बाकायदा आगाह किया है कि राजस्थान में आग भड़काओ तभी हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि अब बताओ यहाँ कहां पर लोकतंत्र है। भाजपा धर्म के नाम पर हिंसा भड़का करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है। उसे महंगाई और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके साथ ही देश भर में उपजे ताजा हालातों पर अशोक गहलोत ने कहा है कि बहुत ही खतरनाक दौर से देश यहां पर गुजर रहा है। ये यहां पर देख सकते हैं कि भाजपा को निशाने पर ले लिया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि भाजपा ने ही करौली में यहां पर हिंसा करवाई है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में हुआ है बड़ा फेरबदल। करण मेहरा को मिली है उत्तराखंड कांग्रेस की कमान। धामी को हराने वाले कापड़ी को भी मिला है इनाम। आप लोगों को बताते चलें कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ लिया है। पार्टी ने करण मेहरा को उत्तराखंड कांग्रेस प्रमुख नियुक्त किया है और वहीं विधायक दल के नेता के रूप में यशपाल आर्य की नियुक्ति की है, जबकि विधायक दल के उपनेता के रूप में भुवन चंद कापड़ी की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि कापड़ी ने विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराया था। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी पर बरसे हैं सीएम उद्धव ठाकरे। बोले भाजपा के पास हिंदुत्व का पेटेंट नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। कोल्हापुर उत्तर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए डिजिटली शामिल होते हुए ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना हमेशा से भगवा और हिंदुत्व को लेकर के प्रतिबद्ध रही है। बीजेपी के पास हिंदुत्व का पेटेंट नहीं है। सीएम उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि मुझे आश्चर्य है कि अगर भगवान राम का जन्म नहीं हुआ होता तो भाजपा राजनीति में कौन सा मुद्दा उठाती, क्योंकि भाजपा के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए वह धर्म और नफरत पर बात कर रही है। ये यहाँ पर भाजपा पर भड़के हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने, बताते चले आप लोगों को। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर जोरदार हमला। बोले कानून व्यवस्था से लेकर के सब कुछ चौपट है, बीजेपी कर रही है खोखले दावे। आप लोगों को बताते चलें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी मोर्चे पर बीजेपी सरकार के विफल होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि युवाओं की समस्याओं के प्रति भाजपा सरकार का रवैया संवेदन शून्य है। सपा मुख्यालय से जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी पूरी तरह चौपट है और शिक्षण कार्य से जुड़े लोगों में भारी असंतोष है। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही आगे कहा है कि नौजवान आक्रोशित हैं क्योंकि उनकी समस्याओं के प्रति भाजपा सरकार का रवैया पूरी तरीके से संवेदन शून्य है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार विभिन्न विभागों की पहले रिक्तियां घोषित करती है और फिर विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाल करके बड़े पैमाने पर रोजगार देने की डुग्गी पीटने लगती है। सपा प्रमुख ने कहा है कि भाजपा सरकार की नीयत में खोट की वजह से परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं या किन्हीं मुद्दों को लेकर के परीक्षा के परिणामों पर सवाल खड़े हो जाते हैं और परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं, और यह सब कुछ भाजपा सरकार जानबूझकर कराती है ताकि लोगों को रोजगार ही ना देना पड़े। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से घेरा है यूपी की योगी सरकार को। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।